Today I am going to start a topic बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या रूल है। सपोज हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। सो हाउ टू इंटीग्रेट इट? एफ एक्स रिमेन सेम and integrate gx dx minus then differentiation of fx, that is f dash x, integration of gx dx, and then integrate this particular part dx. This is the procedure to integrate fx into gx dx. एक बार और आप देख लीजिए, fx remains same and integrating gx with respect to x. Then differentiation of fx, that is f dash x, integration of gx, that is gx dx. Then the whole part integrated with respect to x. This is a rule which is called by parts integration. And here one more thing, there is a eyelet rule we have. What is eyelet? Eyelet mean the sequence of the function which should be in this particular part, that is integrand, should follow this particular rule, eyelet. What is eyelet? I mean inverse. Then L mean log. Then A mean algebraic function. And after that trigonometric. And the last one is exponential. यानी कि जो इंटीग्रेंड है हमारे पास, जो प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, उनका जो फॉर्मेट होना चाहिए, उनका जो सीक्वेंस होना चाहिए, वो इस फॉर्मेशन में होना चाहिए। सबसे पहले इनवर्स के बाद लॉग के बाद अलजेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्मेशन। अगर इस फॉर्मेट में आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप इजीली फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और अगर नहीं है आपको इस फॉर्मेशन में लेकर आना पड़ेगा, इस सीक्वेंस में फंक्शंस को लेकर आना होगा, उसके बाद ही आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम आपकी बुक का एक्सरसाइज जो है हमारे पास ये है 7.5, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है x साइन 3x dx। इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है बेटा। देखो ये दो फंक्शन है, x साइन 3x dx। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये आइलेट को फॉलो करते हैं या नहीं। आइलेट के अकॉर्डिंग पहले अलजेब्रिक होना चाहिए, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। मेरे पास भी वही पोजीशन है, अलजेब्रिक पहले है एंड देन आप वी हैव trigonometric function, so we can integrate using by parts integration. Now अब देखिए कैसे इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। x remains same and integration of sin 3x. Integration of sin 3x we have minus cos 3x upon 3. This is the integration of sin 3x we have. Then minus this minus integrating now f dash x mean differentiation of x, so differentiation of x is 1, integration of sin 3x is minus cos 3x upon 3 dx। तो इस पूरे फंक्शन को हमने क्या कर देना है, dx इंटीग्रेट कर देना है। अब क्या बनकर आएगा आपके पास
-1/3x cos 3x minus minus plus 1/3 taking outside from the integral, and we have cos 3x dx. So result is 1/3 x cos 3x plus 1/3 into integration of cos 3x sin 3x upon 3 plus c. So final result 1/3 x cos 3x plus 1/9 sin 3x plus this is called by parts इंटीग्रेशन. आप इसको इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट टूल भी कह सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अब आप हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज 5th. क्या क्वेश्चन है हमारे पास? x log 2x dx. अब ये क्वेश्चन है x log 2x dx. अब देखिए ये हमारे आइलेट को फॉलो नहीं करता. x log 2x आइलेट को फॉलो नहीं करता क्योंकि आइलेट के हिसाब से log पहले है, अलजेब्रिक बाद में. log पहले है, अलजेब्रिक बाद में है, तो इट कैन बी रिटन एज log 2x into x dx. हमने इसको चेंज कर लिया आइलेट के हिसाब से. अब क्या लिख सकते हैं इसको बेटे? log 2x रिमेन सेम. इंटीग्रेशन ऑफ x दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस. अब हमें क्या करना है? log 2x को डिफरेंशिएट करना है. तो पहले log को करेंगे, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2x. और उसके बाद 2x को करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन 2. ये आपका यहां तो बन गया 2/2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई 2. और फिर इस पूरे फंक्शन को हमने इंटीग्रेट कर दिया. 2 से 2 कैंसल, x से ये स्क्वायर कैंसल. सो वी हैव x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस हाफ x dx. हाफ हम बाहर ले आए, x को हमें इंटीग्रेट करना है. क्या रिजल्ट आ गया? x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c. दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x dx. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा. Next we have question number 7, that is x sin inverse x. अब देखिए बेटे x sin inverse x dx को हमें डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है. कैसे इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को? अब सबसे पहले तो देखिए इन क्वेश्चन में हम क्या करना है, x sin इनवर्स x को हम डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट को हमें जब कंपाइल करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, हम इसको t मानकर करेंगे. इस क्वेश्चन को कैसे देखिएगा, हमने क्या किया, साइन इनवर्स x को t मान लिया. So value of x is sin t. So value of dx is cos t dt. अब आपके पास देखो i क्या बनकर आया. i अब आपके पास बना, x को माना हुआ है sin t, साइन इनवर्स x को कहा हुआ है आपने t, और cos t dt बन गया dx की वैल्यू. अब देखो आपके पास 3 फंक्शन आ गए 1 2 3, लेकिन आपने तो 2 फंक्शंस के लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बाय पार्ट इंटीग्रेशन, और यहाँ हमारे पास 3 फंक्शन या 3 फंक्शन साइन टी टी एंड कॉस टी. सो हाउ टू इंटीग्रेट? तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई
और 2 से डिवाइड और t इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन t कॉस t dt। तो ये बनकर आ गया आपके पास हाफ t साइन 2t dt, t साइन 2t dt। अब क्या करना है आपने बेटे, अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 करके आए, x साइन 3x था वहां पर, यहां है t साइन 2t। अब सेम प्रोसीजर से इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा। नाउ t रिमेन सेम, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t माइनस कॉस 2t अपॉन 2, देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t माइनस कॉस 2t अपॉन 2t। अब क्या आ गया बेटा हमारे पास, हाफ माइनस हाफ t कॉस 2t, और यहां से क्या बना, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये हाफ आ जाएगा बाहर, तो आप cos 2t को करोगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा sin 2t अपॉन 4 प्लस, ये बेटे फॉर्मेशन बन के आएगी आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब इन सबको x में कन्वर्ट करना है आपने। अब x में कन्वर्ट करने का तरीका देख लो जरा, यहां देखिए क्या बन के आएगा, हाफ माइनस हाफ t, देखो cos 2t को आपने cos को sin को t माना हुआ है, sin t को x माना हुआ है, तो आप हर एक टर्म को sin में कन्वर्ट करेंगे। तो cos 2t को sin में कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला है आपके पास, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, फिर प्लस sin 2t आप जानते हैं 2 sin t cos t अपॉन 4 प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 आपका बाहर कॉमन आ गया, 1 अपॉन 4 माइनस t, t को आप चलो पहले लिख लो, t 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। अभी मैंने आपसे कहा कि हर एक टर्म साइन में होनी चाहिए, साइन t cos t को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस। अब देखो साइन t को आपने x माना हुआ है और t की वैल्यू साइन इनवर्स x है, अब हर जगह आपकी वैल्यू पुट हो जाएगी, 1 अपॉन 4 माइनस साइन इनवर्स x, 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इंटू रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस। ये बेटे देखिए आपका आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन। तो इस तरीके से जब भी आपके पास x साइन इनवर्स x, x cos इनवर्स x, जब भी साइन या cos इनवर्स की फॉर्मेशन हो तो आप t मानकर क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आपको दिया हुआ है x tan इनवर्स x dx, x tan इनवर्स x dx। आप इस क्वेश्चन को सीधे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, लेकिन इनवर्स फंक्शन पहले और अलजेब्रिक बाद में, आईलेट के हिसाब से। अब करिए इसको इंटीग्रेट, तो tan इनवर्स x रिमेन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाई माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1 upon 1 plus x square and integration of x square by 2 dx। क्या बन गया बेटा, x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस हाफ बाहर आ गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें बेटा, देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट। 1 हमने किया ऐड और 1 किया सब्ट्रैक्ट, इससे इस क्वेश्चन को बहुत इजी हो गया इंटीग्रेट करना।
अब देखिए इस टर्म के नीचे इसको लेकर आओ, x² + 1 अपॉन 1 + x², ये तो बन गया 1 और ये बन गया 1 अपॉन 1 + x²। अब ये हर एक टर्म को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। x और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस ये बेटे देखिए आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन। तो ये है बच्चों बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का प्रोसीजर कि किस तरह से आपने दो फंक्शन अगर आपको दिए हुए हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में और आपने विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन उनको इंटीग्रेट करना है, तो उसका प्रोसीजर आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज के लिए आज के सेशन में इतना ही, बाकी अपने अगले सेशन में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।